नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है निष्ठावान बहू। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा सोच में खोई हुई थी। अभी पिछले साल ही उसके पति की मौत हुई थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी का सुख महज 1 साल का था। राधा ससुराल में ही रह रही थी। उसका पति ही बूढ़े सास ससुर की इकलौती औलाद था। ससुराल और मायका दोनों ही पैसे वाले थे। राधा अपने मायके में इकलौती लड़की थी। उसके 3 बड़े भाई थे। माँ बाप और भाइयों की दुलारी। मैट्रिक पास होते ही राधा की शादी हो गई थी। पति की मौत के बाद उसके पिताजी उसे लेने आए थे, पर वह मायके में नहीं गई। उसने पिताजी से कहा था कि आपके तो 3 बच्चे और हैं, पर मेरे सास ससुर का तो कोई नहीं है। पहाड़ी की तराई में एक गांव में राधा का ससुराल था। गांव तो ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी सभी खुशहाल थे। उसके ससुर उस इलाके के सबसे धनी और रसूखदार शख्स थे। वे गांव के जमींदार भी थे। पहाड़ियों पर रात में ठंडक रहती ही है। थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी। राधा कंबल ओढ़े लेटी थी। तभी अचानक ही जोर के धमाके की आवाज से वह चौंक पड़ी थी। वह बिस्तर से नीचे उतर आई। शॉल से अपने को ढकते हुए बगल में सास के कमरे में गई। वहां उसने देखा कि सास ससुर दोनों ही जोरदार धमाके की आवाज से जाग गए थे। उसके ससुर स्वेटर पहनकर टॉर्च व छड़ी उठाकर बाहर जाने के लिए निकलने लगे तो राधा ने कहा, बाबूजी, मैं आपको रात में अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। काफी मना करने के बावजूद राधा भी उनके साथ चल पड़ी थी। जब राधा बाहर निकली तो थोड़ी दूरी पर ही खेतों के बीच उसने आग की ऊंची लपटें देखी। गांव के कुछ और लोग भी धमाके की आवाज सुनकर जमा हो चुके थे। करीब जाने पर देखा कि एक बस के टुकड़े इधर उधर जल रहे थे। लपटें काफी ऊंची और तेज थी। किसी में पास जाने की हिम्मत नहीं थी। देखने से लग रहा था कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। तभी राधा की नजर मलबे से दूर पड़ी किसी शख्स पर गई, जिसके हाथ पैरों में कुछ हरकत हो रही थी। वह अपने ससुर के साथ उसके नजदीक गई। कुछ और लोग भी साथ हो लिए थे। उस नौजवान का चेहरा जलने से काला हो गया था। हाथ पैरों पर भी जलने के निशान थे। वह बेहोश पड़ा था, पर रह रहकर अपने हाथ पैर हिला रहा था। तभी एक गांव वाले ने उसकी नब्ज देखी और फिर नाक के पास हाथ ले जाकर राधा के ससुर से बोला, जमींदार जी, इसकी सांसें चल रही हैं। यह अभी जिंदा है, पर इसकी हालत नाजुक दिखती है। इसको तुरंत इलाज की जरूरत है। जमींदार ने कहा, हाँ, इसे जल्द ही अस्पताल ले जाना होगा। प्रशासन को अभी इसकी सूचना भी शायद ना मिली हो। सूचना मिलने के बाद भी सुबह के पहले यहाँ पर किसी के आने की उम्मीद नहीं है। तुम में से कोई मेरी मदद करो। मेरा ट्रैक्टर लेकर आओ। इसे शहर के अस्पताल ले चलते हैं। थोड़ी देर में ही 2-3 नौजवान ट्रैक्टर लेकर आ गए थे। उस घायल नौजवान को ट्रैक्टर से ही शहर के बड़े अस्पताल ले गए। राधा भी जमींदार जी के साथ शहर तक गई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने देखकर कहा कि हालत नाजुक है। पुलिस को भी सूचित करना होगा। यह काम जमींदार ने खुद किया और डॉक्टर को तुरंत इलाज शुरू करने को कहा। इमरजेंसी वार्ड में चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए आईसीयू में भेज दिया, पर उस शख्स के पास से कोई पहचान पत्र या बोर्डिंग पास भी नहीं मिला। हादसे की जगह के पास से एक बुरी तरह जला हुआ पर्स मिला था। उस पर्स में ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान हो सके। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था। जमींदार जी खुद गारंटर बने थे, यानी इलाज का खर्च उन्हें ही उठाना था। सुबह होते ही इस हादसे की खबर रेडियो और टेलीविजन पर फैल चुकी थी। पुलिस भी आ गई थी। पुलिस को सारी बात बताकर उसकी सहमति लेकर जमींदार जी अपनी बहू राधा के साथ अपने घर लौट आए थे। शहर के बस स्टैंड पर अफरा तफरी का सा माहौल था।
बस स्टैंड शहर से 20 किलोमीटर दूर और गांव की विपरीत दिशा में था। लोग उससे आने वाले अपने रिश्तेदारों का हाल जानने के लिए बेचैन थे। बस स्टैंड के मुलाजिमों ने तो सभी सवारियों और बस के मुलाजिमों की लिस्ट लगा रखी थी, जिसमें सबको ही मरा ऐलान किया गया था। थोड़ी ही देर में टेलीविजन पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि एक मुसाफिर इस हादसे में बच गया है, जिसकी हालत नाजुक है पर उसकी पहचान नहीं हो सकी है। सबके मन में उम्मीद की एक किरण जग रही थी कि शायद वह उन्हीं का सगा हो। अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि अभी वह वेंटिलेटर पर हैं और हालत नाजुक है। मरीज के पास तो अभी कोई नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ बाहर से शीशे से देखा जा सकता है। लोग बाहर से ही उसको देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे, पर यह मुमकिन नहीं था। उसका चेहरा काफी जला हुआ था, उस पर दवा का लेप भी लगा था। इधर जमींदार रोज सुबह अस्पताल आते थे, अक्सर राधा भी साथ होती थी। वह उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि जमींदार खुद दिल के मरीज थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने जमींदार से कहा, मरीज खतरे से बाहर तो है, पर वह कोमा में जा चुका है। कोमा से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ ही दिनों में उसे आईसीयू से निकालकर स्पेशल वार्ड में भेज देंगे। दूसरी बात यह है कि उसका चेहरा बहुत खराब हो चुका है। अगर वह कोमा से बाहर भी आता है तो आईने में अपने आप को देखकर उसे गहरा सदमा लगेगा। जमींदार ने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? डॉक्टर बोला, उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी, पर इसमें काफी खर्च होगा। अभी तक के इलाज का खर्च तो आप देते आए हैं। जमींदार ने कहा, आप पैसे की चिंता न करें। अगर यह ठीक हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा मुझे दोबारा मिल गया है। कुछ दिनों के बाद उस मरीज को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। वहाँ उसकी देखभाल दिन में तो अक्सर राधा ही किया करती थी, लेकिन रात में जमींदार के कहने पर गांव से भी कोई न कोई आ जाता था। तकरीबन 2 महीने बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। उस आदमी को नया चेहरा मिल गया था। इसी बीच जमींदार के ट्रैक्टर की ट्रॉली पर एक बेल्ट मिली। हादसे के बाद उस नौजवान को इसी ट्रॉली में अस्पताल पहुंचाया गया था। शायद किसी ने उसे आराम पहुंचाने के लिए बेल्ट निकालकर ट्रॉली के एक कोने में रख दी थी, जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। बेल्ट पर 2 शब्द खुदे थे, SS। उस बेल्ट को देखकर जमींदार को लगा कि उस आदमी की पहचान में यह एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी। साथ ही लोकल टेलीविजन चैनल और रेडियो पर भी इसे प्रसारित किया गया। अगले ही दिन एक बुजुर्ग दंपति उसे देखने अस्पताल आए थे। उनका शहर में काफी बड़ा कारोबार था, पर चेहरा बदल जाने के चलते वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। बेल्ट भी पुलिस को दे दी गई थी। वहां पर उन्होंने राधा को देखा, जो मन लगाकर मरीज की सेवा कर रही थी। अस्पताल से निकलकर वे सीधे पुलिस स्टेशन गए और वहां उस बेल्ट को देखकर कहा कि ऐसी ही एक बेल्ट उनके बेटे की भी थी, जिस पर SS लिखा था। यह बेल्ट जानबूझकर उनके बेटे ने खरीदी थी, क्योंकि SS उसके नाम श्याम सुंदर से मिलती थी। फिर भी संतुष्ट हुए बिना उसे अपना बेटा मानने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिलहाल वे अपने घर लौट गए थे, पर जमींदार का मन कह रहा था कि यह श्याम सुंदर ही है। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। जमींदार और राधा दोनों ही श्याम सुंदर की देखभाल कर रहे थे। एक दिन अचानक राधा ने देखा कि श्याम सुंदर के होठ फड़फड़ा रहे थे और हाथ से कुछ इशारा कर रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को यह बात कही। डॉक्टर ने कहा कि दवा अपना काम कर रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद राधा उसे जब अपने हाथ से खाना खिला रही थी, श्याम सुंदर ने उसका हाथ पकड़कर कुछ बोलने की कोशिश की थी। उसी शाम जब राधा अपने घर जाने के लिए उठी तो श्याम सुंदर ने उसका हाथ पकड़कर बहुत कोशिश के बाद लड़खड़ाती जबान में बोला,
रुको, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? मैं तो बस में था। मैं तो कारोबार के सिलसिले में जा रहा था। फिर अपने बारे में उसने कुछ जानकारी दी थी। जमींदार और राधा दोनों की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे चेक करके कहा, मुबारक हो, अब यह होश में आ गया है। इसके माता पिता को सूचना दे दें। राधा और जमींदार अस्पताल में ही रुककर श्याम सुंदर के माता पिता का इंतजार कर रहे थे। वे लोग भी खबर मिलते ही दौड़ आए थे। श्याम सुंदर ने अपने माता पिता को पहचान लिया था और हादसे के पहले तक की बात बताई। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था। श्याम सुंदर के पिता ने जमींदार और राधा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपके उपकार के लिए हम लोग हमेशा कर्जदार रहेंगे। यह लड़की आपकी बेटी है ना? जमींदार बोले, मेरे लिए तो बेटी से भी बढ़कर है तो मेरी बहू, पर शादी के 1 साल के अंदर ही मेरा इकलौता बेटा हम लोगों को अकेला छोड़कर चला गया। पर राधा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मैं तो चाहता था कि यह अपने माँ बाप के पास चली जाए और दूसरी शादी कर ले, पर यह तैयार नहीं थी। श्याम सुंदर के पिता ने कहा, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो मैं राधा को अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। क्यों श्याम सुंदर, ठीक रहेगा ना? श्याम सुंदर ने सहमति में सिर हिलाकर अपनी हामी भर दी थी। फिर सेठ जी ने श्याम सुंदर की माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे सेठानी, तुम भी तो कुछ कहो। सेठानी बोली, आप लोगों ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मेरे बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। फिर वे राधा की ओर देखकर बोली, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? राधा की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें झलककर उसके गालों पर आ गई थी। वह बोली, मैं आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ, पर मैं अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जमींदार ने राधा को समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों की खुशी इसी में है और हम लोगों को अब जीना ही कितने दिन है, जबकि तुम्हारी सारी जिंदगी आगे पड़ी है। सेठ जी ने भी जमींदार की बातों को सही ठहराते हुए कहा, तुम जब भी चाहो और जितने दिन चाहो जमींदार जी के यहाँ बीच बीच में आती रहना। राधा सेठ जी से बोली, श्याम जी को आपने जन्म दिया है और बाबूजी ने इन्हें दोबारा जन्म दिया है, तो इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है मेरे ससुर जी के लिए। सेठ जी बोले, मैं मानता हूँ और मेरा बेटा भी इतनी समझ रखता है। श्याम सुंदर को तो दो पिताओं का प्यार मिलेगा। श्याम सुंदर जमींदार जी का उतना ही ख्याल रखेगा जितना वह हमारा रखता है। राधा और श्याम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन लोगों की बातें सुनकर वह कुछ संतुष्ट लग रही थी। उस दिन सारी रात लोगों ने अस्पताल में ही बिताई थी। राधा के मायके में भी जमींदार ने यह बात बता दी थी। सभी को यह रिश्ता मंजूर था। जमींदार ने धूमधाम से अपने घर से ही राधा की शादी की थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए।